Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 6th English from the book English Weaves, and the poem name is Foreign Lands, मतलब पराया देश. So this poem is composed by Robert Louis Stevenson. इस कविता में एक बच्चे को पेड़ पर चढ़कर दूर दूर तक देखने की कल्पना करते हुए देखा जा सकता है. तो चलिए ये पोएम स्टार्ट करते हैं. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. तो यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि चेरी के पेड़ के ऊपर आखिर और कौन चढ़ सकता है मेरे सिवाय. कवि बच्चा है, यानी जो पोएट हैं वो छोटे से बच्चे हैं और उत्साहित होकर ये कहते हैं कि मैं ही अकेला इस पेड़ पर चढ़ा हूँ. ये उसकी मासूम खुशी को दर्शा रहा है. और फिर वो ये भी कहता है कि मैंने अपने दोनों हाथों से पेड़ के तने को पकड़ लिया है और दूर दूर तक मैं पराये देशों को देख सकता हूँ. बच्चा पेड़ पर चढ़कर दूर दूर के दृश्यों को देख रहा है और उसकी कल्पना में वो पराये देशों को देखने लगता है जो उसने पहले कभी नहीं देखे हैं. यानी पेड़ पर चढ़कर वो फॉरेन लैंड्स को देख रहा है. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. फिर वो कहता है, मैंने बगल के घर का बागीचा देखा जो फूलों से सजा हुआ मेरी आंखों के सामने था. वो ऊंचाई से दूसरे घर का, जो बगल का घर है, वहाँ का बागीचा देख रहा है. उसमें सुंदर सुंदर फूल हैं, अडॉर्न्ड विथ फ्लावर्स, यानी फूलों से सजा हुआ. फिर वो कहता है, और भी बहुत सारी प्यारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं और मैं ऊपर से चढ़कर देख पा रहा हूँ. I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping into town. फिर वो कहता है, मैंने लहरों वाली नदी को बहते देखा. वह नदी नीले आसमान का दर्पण बन गई. इसका मतलब कि वो नदी के बहते पानी में चमकते हुए नीले आसमान की प्रतिबिंब को देख रहा है, उसकी इमेज को देख रहा है और उसे दर्पण जैसा मानता है. उसके साथ ही वो कहता है, धूल भरी सड़कें ऊपर नीचे जाती दिखीं जिन पर लोग पैदल चलते हुए शहर की ओर जा रहे थे. वो पेड़ पर चढ़कर शहर की हलचल को महसूस कर पा रहा है. If I could find a higher tree, farther and farther I should see, to where the grown-up river slips into the sea among the ships. फिर वो कहता है कि काश मुझे कोई और ऊंचा पेड़ मिल जाता जिस पर वो है उससे भी ऊंचा, तो मैं और भी दूर दूर देर तक देख सकता था. बच्चा चाहता है कि उसे और ऊंचा स्थान मिल जाए जिससे वो और सारी चीज़ें देख सके, जहाँ वे बड़ी बड़ी नदी जो चुपचाप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं उन्हें देख पाए. बच्चा कल्पना करता है कि अगर कोई ऊंचाई और भी होती तो वो नदी को समुद्र में मिलते देख पाता, जहाज तैर रहे हों ऐसा देख पाता. To where the roads on either hand lead onward into a fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. आखिरी में वो कहता है, जहाँ दोनों ओर सड़कें आगे जाकर परियों की दुनिया में ले जाती हों. बच्चा सड़कों को देखकर कल्पना कर रहा है कि वो रास्ता काश जादुई परियों की भूमि तक ले जाए, जहाँ सभी बच्चे 5 बजे खाना खाते हैं और सारे खिलौने जीवित हो जाते हैं. बच्चा सपनों में परियों को देख रहा है, उनके जहाँ पे वो रहती हैं उस चीज़ को चित्रित कर रहा है, कल्पना कर रहा है. बच्चों की दुनिया मज़ेदार है, खिलौने जीवित होकर खेल रहे हैं, ऐसा वो कल्पना करता है. तो ये जो पोयम है ये कुल मिलाकर एक बच्चे की कल्पना शक्ति को दर्शाती है. साधारण पेड़ पर चढ़कर वो दूर के दृश्यों को पराये देश की तरह देखता है. बागीचे, नदी, सड़कें, शहर के लोगों को देखता है. फिर वो और ऊंचाई की कामना करता है जिससे वो समुद्र, जहाज, परियों की भूमि की कल्पना कर सके. और ये कविता बचपन की जिज्ञासा को, उनके सपनों को, उनकी कल्पनाओं को दिखाती है. तो ये तो हो गया इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन. आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. समरी का लिंक भी आपको उसी में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।